चाहिए। ओव्यूल जो होता है इसे हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर ओवा के ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में जो ये ओवा सेल है इसे हम फीमेल गैमीट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है आपको टू द पॉइंट उसका आंसर देना है। आप ये कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने साथ में कि क्या पूछा है, हमें क्या है, दिमाग में हर चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। तो हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं। एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर पाया जा रहा है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने देखा था लास्ट वीडियो में मेरे, इस तरह से मैंने बनाया हुआ था इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर था हम इससे बड़ा करके यहाँ पर देख रहे हैं। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। इससे नीट के प्रोस्पेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन तो मैं अभी लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एम्ब्रियो सैक में टोटल ऊपर की तरफ 3 सेल्स, नीचे की तरफ 3 सेल्स और सेंटर में 2 सेल्स पाई जाती हैं। अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे को लेकर के जो मैंने बात आपसे बोली है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ वाला पोर्शन चैलेजा पोर्शन था, नीचे वाला पोर्शन ये माइक्रोपाइलर एंड था। तो हम जब बोलते हैं समझने के तौर पे हम सिर्फ कह सकते हैं ऊपर और नीचे वाला पोर्शन, बट ये सेल्स चैलेजल साइड की सेल्स होती हैं, ये सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड की सेल्स होती हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल्स, चैलेजल साइड भी 3 सेल्स। चैलेजल की तीनों सेल्स के नाम एंटीपोडल सेल्स होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की 2 सेल्स जो नीचे वाली हैं, ये दोनों सेल्स, इनके नाम सिनर्जिड सेल्स होते हैं। और ये जो एक सिंगल सेल होती है जिसे ओवा सेल कहते हैं, जो मेल गैमीट से मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। और सेंटर की जो 2 सेल्स होती हैं, ये सेल सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाती है। ये तो आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर हुआ, मतलब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हुआ। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। तो 3 सेल नीचे की तरफ, 3 सेल ऊपर की तरफ और 2 बीच में, तो टोटल 8 सेल हैं, तो 8 ही न्यूक्लियस होंगे। हमें यही पता चलेगा कि 8 सेल हैं तो 8 न्यूक्लियस होंगे। बट सेंटर की जो सेल्स होती हैं वो सेल मिल करके सेल एक बना लेगी, बट न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाते हैं तो न्यूक्लियस कभी भी वापस रिज्वाइन नहीं होते हैं। तो सेल तो एक हो जाएगी, तो 2 से 1 सेल तो बन गई, बट न्यूक्लियस इनके अलग अलग ही होंगे। तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, बीच में 1 सेल, तो टोटल 7 सेल्स, और न्यूक्लियस इनके 3, 6 और 1, 8, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नीट में, सीबीएसई में। तो प्लीज इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर में। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। थैंक यू।